नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, नीलकंठ विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 9 इकाई 19 महाकवि कालिदास। मित्रों, हमने पहले लेक्चर में देखा पंडित और विद्वान विद्युतमा से बदला कैसे लेंगे। आगे हम देखेंगे। अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। તે વિદ્વાન અને પંડિતો એવા એક મૂર્ખની શોધમાં રહેવા लाग्या। संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। संजोगावश તેઓને एक दिवस एवो ज एक मूर्ख युवक मળી गयो। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसी ही को काट रहा था। તે ઝાડની એક डाળ पर बैठो હતો અને તે જ डाળને કાપી રહ્યો હતો। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। विद्वानों અને पंडितों लागी રહ્યું હતું કે આનાથી મોટો મૂર્ખ कौन હશે। इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ के नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। એટલા માટે જ પંડિતોએ તેને ઝાડની પરથી નીચે ઉતાર્યો અને સમજાવ્યો અને કહ્યું કે એક સુંદર રાજકુમારી સાથે તારા લગ્ન કરાવવામાં આવશે એવી લાલચ આપીને તેને રાજી કરે છે। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहाँ कुछ नहीं बोलेगा और मूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। पंडितोए તે મૂર્ખ યુવકને એ વાત બરાબર સમજાવી દીધી હતી કે એ ત્યાં જઈને કંઈ પણ બોલશે નહીં, મૂંગો રહેશે અને જો એ બોલશે તો એનો ત્યાં લગ્ન થશે નહીં। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। તે મૂર્ખ युवान खूब खुश થયો। उसने पंडितों की बात मान ली। तेने पंडितों की बात मानी ली थी और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए અને તેઓ દ્વારા મળેલા सारा सारा कपड़ा पहरी लीधा। पंडिते उस विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। पंडित તેને વિદ્યુત્તમા પાસે તેના શાસ્ત્રાર્થમાં હરાવવા માટે લઈ ગયા। राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि राजकुमारी विद्योत्तमा ने તે મૂર્ખ યુવકના ઓળખાણ આપતા पंडितोए કહ્યું कि ये हमारे गुरु है, आ हमारा गुरु छे और बहुत बड़े विद्वान हैं અને खूब मोटा विद्वान छे, ज्ञानी छे, शास्त्रों के जानकार है, शास्त्रों जानकार छे। आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं। તમારી સાથે શાસ્त्रार्थની વાતો કરવા માટે અહીં આવ્યા છે। लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे, परंतु आज दिवसों में तेमનું मौन व्रत होवाने कारणे ते संकेत यानी इशाराथी ज तमारी साथे शास्त्रार्थ करशे। विद्युत्तमा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी। विद्युत्तमा पंडितों की आ छेतरवानी, छल कपट करवानी आ बात ने समझी सकी नहीं और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई અને તે શાસ્ત્રાર્થ કરવા માટે તૈયાર થઈ ગઈ। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। તેણે યુવકને એક આંગળી બતાવી અને તેનો અર્થ એવો થતો હતો કે એક ઈશ્વર એક જ છે। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक
आँख फोड़ डालना चाहती है। તે મૂર્ખ યુવક એવું સમજ્યો कि ये हमारी एक आँख फोड़ी नाखवा मांगे छे। उसने 2 उंगली दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत दिया। तेणे 2 आंगळीओ बतावता તેમની 2 आँखों फोड़ी नाखवानो इशारो कर्यो। पंडितों ने इस संकेत का पंडितों ते इशारानो अर्थ विद्युत्तमा को समझाते हुए कहा। विद्युत्तमा ने समझावता कह्યું, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 है। તમારા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં અમારા ગુરુજીનું કહેવું એવું છે કે ઈશ્વર અને જીવ 2 છે। इस बार राजकुमारी विद्युत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। बीजी आ वखते राजकुमारी विद्युत्तमाए 5 आंगळीओ बतावीने 5 तत्वों संकेत करे छे। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। ते मूर्ख एवं समझे छे कि ते मारा मोढा लाफो मारवानो इशारो करी रही छे। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया। तेणे मुट्ठी बांधीने तमाचानो जवाब गुस्सो मारवानो इशाराथी कर्यो। पंडितों ने इस बार भी विद्युत्तमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा। पंडितोए आ वखते पण विद्युत्तमाने आ इशारानो अर्थ कहता कह्युं, आपने 5 उंगलियों का से 5 तत्वों का संकेत किया था। तमे 5 आंगळीओ वडे 5 तत्वों संकेत कर्यो हतो। लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है। परंतु अमारा गुरुजीनुं कहेवुं एवुं छे के 5 तत्वों मळवाथी ज सृष्टिनुं सर्जन थाय छे, अलग अलग रहने में नहीं, अलग अलग रहेवामां नहीं। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्युत्तमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली। एवी रीते उपरना जे शास्त्रार्थ प्रश्नार्थना जे जवाबो विद्युत्तमाने मळ्या त्यारे मूर्ख युवक ने सामे ते पोते हार मानी ले छे और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया अने बन्नेना लग्न धूमधाम थी पंडितोए करावी दीधा। एक दिन की बात है, एक दिवस की बात है। एक ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर एकाएक बोल उठा, ऊँट ऊँट। एक दिवसनी बात है, एक ऊँटनी बोली सांभळीने ते मूर्ख युवक पोते मौन व्रत भूलीने एकाएक ज बोली उठ्यो, ऊँट ऊँट। उसको बोलते सुनकर विद्युत्तमा चौंक उठी। चौंक उठना यानी कि नवाई पामी। तेने बोलता सांभळीने विद्युत्तमा नवाई पामी गई, चौंकी गई। उसे पता चल गया कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं है। तेने खबर पड़ी गई कि तेनो पति कोई विद्वान पंडित, ज्ञानी पंडित नहीं, बल्कि वह एक बहुत बड़ा मूर्ख है, केम के ते खूब मोटो मूर्ख हतो। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। पंडितों ने छेतरवानी बातों अर्थ हवे तेने समझाई गयो। विद्युत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुँचा। विद्युत्तमा ने मानसिक रीते खूब दुखी थी गई और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी अने पोताना महल में कालिदास ने आववा माटे मनाई करी दीधी और द्वार बंद कर लिए अने द्वार बंद करी लीधा। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान हुआ और उसे काली का दास होने
के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। फिर कालिदास ने क्या किया, कठोर उपासना से माँ काली का वरदान प्राप्त करता है। कठोर उपासना खूब भक्ति काली मातानी करे छे અને કાલી માતાના વરદાનથી કાલિકા દાસ કાલી માતાનો દાસ હોવાને કારણે कालिदास नाम प्राप्त થયું મળ્યું। शीघ्र ही कालिदास सारी विद्याओं का सीख कर प्रवीण हो गए। तरत ज कालिदास बधी विद्याओं सीखीने पोते प्रवीण થઈ ગયા એટલે નિપુણ हो गए। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्युत्तमा के पास लौटे। राजनीति, धर्मशास्त्र અને સાહિત્યના સારા જ્ઞાન મેળવીને તે ફરીથી વિદ્યુત્તમા પાસે જાય છે। द्वार तब भी बंद था। विद्युत्तमाનો दरवाजो ત્યારે પણ બંધ જ હતો। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में 2 द्वार खोलने के लिए विद्युत्तमा से प्रार्थना की। कवि ने महाकवि कालिदास ने પોતાના વિદ્વાન હોવાના પ્રમાણ સ્વરૂપ સંસ્કૃતમાં દ્વાર ખોલવા માટેના વિદ્યુત્તમાને પ્રાર્થના કરે છે। प्रमाण स्वरूप संस्कृत द्वार खोलने के लिए विद्युत्तमा से प्रार्थना की। कवि कालिदास पोते विद्वान होवाना प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलवा माटेना विद्युत्तमाने प्रार्थना करे छे कि अनावृत कपाट द्वार तेहि, यानी कि बंद द्वार खोलो। अंदर से पत्नी विद्युत्तमाने पूछ्या, अंदर थी पत्नी विद्युत्तमाए पूछ्यो, अस्ति कस्यचित् व्याग्निविशेष, यानी कि वाणी में कुछ विशेष है। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्युत्तमा को सुनाई। आना ऊपर महाकवि कालिदासे क्रमशः एक पछी एक कुमार संभव, मेघदूत અને रघुवंशની रचना विद्युत्तमा ने संभळावी। विद्युत्तमा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। विद्युत्तमा ने જ્યારે તે પંડિત હોવાનો વિશ્વાસ થઈ ગયો, વિદ્વાન હોવાનો વિશ્વાસ થઈ ગયો, ત્યારે તેમણે પોતાના દ્વાર ખોલી મહાકવિનો સ્વાગત કરે છે। मित्रों, आज हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में आगे की बात देखेंगे। नमस्ते।